पर नजर नहीं आता मुझे तो। सब बच्चे हंसने लग जाते हैं। अच्छा बच्चों, बस इस कहानी को कल आपने होमवर्क में भी लिख कर लाना है। तोता टीचर क्लास से चला जाता है। जग्गू कीकी के पास आता है। क्यों रे कबूतर के बेटे, बहुत हंसी आ रही थी तुझे, अब बताता हूँ तुझे। जग्गू कीकी को मारने ही लगता है कि गुड़िया वहां आ जाती है। जग्गू, तुम इतने महान परिवार से जुड़े हुए हो, तुम्हारे पूर्वज कितने अक्लमंद थे, और एक तुम हो छोटी सी बात पर कीकी को मारने आ गए। गुड़िया की बात सुनकर जग्गू तो खुशी से फूले ना समा रहा था। हाँ गुड़िया, मेरे ख्याल से तुम ठीक कह रही हो। की जा, आज तुझे छोड़ देता हूँ। ऐसे कहकर जग्गू क्लास से बाहर चला जाता है। आज तो तुमने बचा लिया गुड़िया। ऐसे पक्षियों से इसी तरह ही निपटा जाता है कीकी। कीकी और गुड़िया दोनों हंसने लग जाते हैं। स्कूल से छुट्टी हो जाती है। सब बच्चे अपने अपने घरों को चले जाते हैं। गुड़िया भी घर पहुंच गई थी। मम्मा, मैं आपको कविता की कहानी सुनाती हूँ। आज हमें ये कहानी तोते टीचर ने होमवर्क में दी है। अच्छा, सुनाओ तो गुड़िया बेटी। गुड़िया अपनी मम्मा को कहानी सुनाती है। मम्मा, जग्गू कह रहा था कि वो कौवा उसके पूर्वजों में से एक होगा। क्या सच में ऐसा होगा मम्मा? गुड़िया बेटी, वो कौवा जग्गू के पूर्वजों में से होगा या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो कौवा है तो जग्गू की जाति का ही। अच्छा गुड़िया बेटी, आप अपना होमवर्क करो, मैं भोजन बनाने जा रही हूँ। जग्गू भी अपनी मम्मा को कहानी सुना रहा था। वाह वाह, क्या अक्लमंदी दिखाई काले कौवे ने, मजा आ गया। हाँ गौरी, कौवे इतने अक्लमंद भी हो सकते हैं, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। क्या मतलब कालू, क्या तुम्हें मैं या फिर तुम खुद को अक्लमंद नहीं लगते? इस बारे में मुझसे ना ही पूछो तो अच्छा है। अच्छा कालू, जाओ और भोजन खोज कर लाओ, बहुत भूख लगी है। गौरी, कहाँ से खोजूं? मैं नहीं जाऊंगा। कालू, चाहे खोजो या चोरी करके लाओ, लेकिन जाओ भोजन खोज के लाओ। अच्छा गौरी, जाता हूँ। कालू कौवा घर से निकल जाता है और पेड़ की शाख पर बैठ जाता है। आज किसके घर जाऊं, किसके घर जाऊं? कालू यही सोच रहा था कि उसे गरम गरम पराठों की खुशबू आती है। वाह वाह, ये गरम गरम पराठों की खुशबू कहाँ से आ रही है? कालू कौवा खुशबू का पीछा करते करते तोते के घर तक पहुंच जाता है। अच्छा, तो ये पराठों की खुशबू तोते के घर से आ रही है। हरियाली तोती रसोई में पराठे बना रही थी और तोता टीचर घोंसले में बैठा हुआ था। हरियाली, तुम पराठे लाओ, मैं नदी से चोंच धो कर आता हूँ। तोता टीचर चोंच धोने नदी पर जाता है। हरियाली घोंसले में पराठे रख जाती है और वापस रसोई में चली जाती है। यही सही मौका है। कालू कौवा खिड़की से तोते के घर में झांकता है। घोंसले में पराठे पड़े थे और पास कोई भी नहीं था। कालू चुपके से अंदर घुसता है और पराठे चुरा कर ले जाता है। तोता चोंच धोकर घर वापस आ जाता है। हरियाली, लाओ मुझे पराठा ला कर दो। हरियाली तोती रसोई से जवाब देती है। मिठू जी, मैं अभी तो घोंसले में पराठे रख कर गई थी। हरियाली, लेकिन यहाँ तो कोई पराठा नहीं है। हरियाली रसोई से बाहर आती है। क्या? लेकिन पराठे कहाँ गए? हरियाली, बहुत भूख लगी है, जल्दी लाओ पराठे, फिर कुछ सोचते हैं इस बार। कालू कौवा पराठे लेकर घर पहुंच जाता है। गरम गरम पराठे लाया हूँ गौरी। वाह कालू जी, मजा आएगा, जल्दी लाओ 2 पराठा। तीनों मिलकर पराठा खा लेते हैं। मजा आ गया पापा, पराठा बहुत मजे का था। सच में हरियाली बहुत मजे का पराठा बनाती है। तुम भी मुझे अनाज ला दिया करो, मैं भी इस तरह का पराठा बना सकती हूँ, समझे? मेरे सामने बैठकर उस मोटी चोंच वाले की तारीफ मत करो। अच्छा गौरी, बस करो, मैं भला कहाँ कर रहा हूँ तारीफ। तोता टीचर जंगल घूमने निकला हुआ था। तोते टीचर को रानू चिड़िया दिखाई देती है। तोता रानू चिड़िया के पास आता है। कैसी हो आप रानू बहन? मैं अच्छी हूँ तोते टीचर, गुड़िया आपकी बहुत तारीफ करती है घर आकर। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बच्चों को। धन्यवाद रानू बहन, लेकिन रानू बहन, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? क्या हुआ तोते टीचर? सब ठीक तो है? आज किसी दुष्ट ने मेरे घर से मेरा भोजन चुरा लिया। ये तो बहुत ही बुरी बात है। लेकिन मेरे दिमाग में एक प्लान है। रानू बहन, उस चोर को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, मैं पकड़ ही लूंगा। अच्छा रानू बहन, चलता हूँ। अगली सुबह कालू कौवा
फिर से तोते के घर के सामने आकर बैठ जाता है। हरियाली, आज हरी मिर्च वाले पराठे बनाना। हरियाली तोती रसोई में पराठा बनाने चली जाती है। तोता ऊंची आवाज में कहता है, हरियाली, मैं नदी पर चोंच धोने जा रहा हूँ। तोते की आवाज बाहर कालू कौवे तक जाती है। तोता टीचर घर से निकलते हुए कालू कौवे को पेड़ पर बैठा हुआ देख लेता है। थोड़ी दूर जाकर तोता पेड़ की शाख पर बैठ जाता है। कल की तरह आज भी कालू कौवा तोते के घर घुसता है और पराठे उठाकर भाग जाता है। कौवा, कौवी और उनका बेटा तीनों मिलकर पराठे खाते हैं। हाय, मेरी जुबान जल गई। हाय कालू, तेरा सत्यानाश हो। गौरी कभी नदी की तरफ भागती है। पीछे ही जग्गू और फिर कालू भागता है। तोता टीचर पहले से ही नदी पर बैठा हुआ था। तोते टीचर, पराठों में इतनी मिर्ची मिलाने की क्या जरूरत थी? जुबान चला दी तूने हम सबकी। हम तोते हैं कालू, हमें तो मिर्च बहुत पसंद होती है, लेकिन इसी बहाने मुझे पराठे चोर का पता चल गया। कालू कौवा बहुत शर्मिंदा होता है। तुम सबकी हरकतों से पता लगता है कि वो कहानी वाला अक्लमंद कौवा तुम्हारा पूर्वज हो ही नहीं सकता। कालू और गौरी बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। सागर वाले जंगल में एक कालू कौवा रहता था जो बहुत ही चालाक कौवा था। वो हर समय पक्षियों को बस पागल बनाने के चक्कर में ही रहता था। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और मिठू तोते के पास जाता है। तोते तोते, मैं दाना लेने जा रहा हूँ, चलो तुम भी मेरे साथ चलो, हम दोनों इकट्ठे दाना ढूंढने जाते हैं। ना बाबा ना, मुझे तो तुमसे डर लगता है। जब दाना बांटने की बारी आती है तो लड़ाई करना शुरू कर देते हो। नहीं तोते, सच, अब मैं लड़ाई नहीं करूँगा। जो भी दाना मिलेगा हम दोनों आपस में बराबर बांट लेंगे, फिर लड़ाई कैसी। मिठू तोता मान जाता है और कालू कौवे के साथ दाना लेने चला जाता है। जब वो दोनों घने जंगल में जाते हैं, वहाँ एक बड़े घने पेड़ के नीचे एक चने का पौधा था। मिठू तोते को वो चने का पौधा दिखाई देता है। कालू कौवे, वो देखो दाना, चलो वहाँ जाते हैं। कालू कौवा और मिठू तोता वहाँ जाते हैं। तोते यार, मैं तो उड़ उड़ कर थक गया हूँ। ऐसा करते हैं, ये चने का दाना मैं ले जाता हूँ और आगे से जो भोजन मिलेगा वो तुम ले जाना। नाना कालू, अब ऐसे मत कहो, तुमने कहा था जो भी भोजन मिलेगा हम दोनों आधा आधा बांटेंगे। मैं तो तुम्हारे फायदे की ही बात कर रहा हूँ। हो सकता है तुम आगे जाओ और तुम्हें इस दाने से बेहतर कोई मीठा फल मिल जाए, इसलिए ये चने का दाना तो मैं ही लेकर जाऊंगा। कालू कौवा वो चने के पौधे को तोड़ता है और अपनी चोंच में भोजन रखकर वहाँ से उड़ जाता है। कितना फ्रॉड है ये काला कलोटा कौवा, हमेशा हम जैसे सीधे साधे पक्षियों को उल्लू बना जाता है। पता नहीं मैं क्यों इसके साथ दाना ढूंढने चला आया। अब इतना उड़ने के बाद तो मुझे भी भूख लगने लगी है। तोता बेचारा वहाँ से उड़ता है और आगे बढ़ता है। वो पूरा जंगल घूमता है, लेकिन उसे कहीं से भी कोई खाने की चीज नहीं मिलती। और दूसरी तरफ कालू कौवा मजे मजे से अपने घर जाकर वो चने का दाना खाता है। उस मोटी चोंच वाले को लगा कि मैं उसके साथ दाना बांटूंगा। मैं कौवा हूँ कौवा, मैं सिर्फ अपना पेट देखता हूँ। अगले दिन कालू कौवा फिर से अपने घर से निकलता है और रानू चिड़िया के पास जाता है। रानो चिड़िया, क्या तुम भोजन लेने आई हो? नहीं कालू भैया, भोजन लेने अभी जाना है। चलो फिर साथ चलते हैं। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम भोजन बांटते समय लड़ना शुरू कर देते हो। रानो चिड़िया, मैंने अपने आप को बदल लिया है। अब मैं बहुत शांत हो गया हूँ। अब मैंने लड़ना वड़ना छोड़ दिया है। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ ही दाना लेने चली जाती हूँ। फिर रानो चिड़िया और कालू कौवा उड़ते हैं और दाना लेने चले जाते हैं। वो दोनों उड़ते उड़ते दूर निकल जाते हैं। एक जगह एक पौधा था जिस पर 2 मकई के भुट्टे लगे थे। रानो चिड़िया उड़ते उड़ते उस पौधे को देख लेती है। कालू भैया, वो देखो मकई के भुट्टे, चलो वहाँ जाते हैं। कालू कौवा और रानो चिड़िया नीचे उतरते हैं और उस पौधे के पास जाते हैं। ये मकई का भुट्टा तो बहुत नरम नरम और स्वादिष्ट लग रहा है।
ये तो मैं कमजोर चिड़िया के साथ बिल्कुल भी नहीं बांट सकता। कालू भैया, क्या हुआ? किन सोचों में गुम हो गए? 2 मकई के भुट्टे हैं, एक आप ले लो और एक मैं अपने घर ले जाती हूँ। चिड़िया, ये दोनों मकई के भुट्टे मैं लेकर जाऊंगा। लेकिन क्यों? तुमने खुद ही कहा था कि जो भोजन मिलेगा वो हम दोनों आधा आधा बांटेंगे। अच्छा, मैंने ऐसा कहा था? मुझे तो कुछ नहीं याद। ये भुट्टे तो मैं ही लेकर जाऊंगा। कालू कौवा अपनी चोंच से दोनों मकई के भुट्टे तोड़ता है और वहां से उड़ जाता है। दुष्ट कौवे, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। एक तो भोजन भी मैंने ढूंढा और मुझसे भोजन छीन कर चले गए। अब मुझे अपने बच्चों के लिए दोबारा दाना ढूंढना पड़ेगा। बेचारी रानो चिड़िया उड़ती है और अपना दाना लेने आगे चली जाती है। ले बुरे यार, एक मकई का भुट्टा तू खा और एक मैं खाता हूँ। कालू यार, तू कैसे रोज मजे मजे का भोजन ले आता है? कभी मीठा फल, कभी चने के दाने, कभी मकई का भुट्टा। बुरे यार, मैं बड़ा चालाक कौवा हूँ। जब तक इस जंगल में ये पागल पक्षी जिंदा है, मैं ऐसे ही रोज मजे मजे का भोजन खाऊंगा। एक दिन कालू कौवा नदी पर बैठा हुआ था कि वो देखता है कि एक कबूतर अपनी चोंच में दाना लिए अपने घर की तरफ जा रहा है। कालू कौवा कबूतर को आवाज लगाता है। कबूतर कबूतर, मेरे यार कबूतर, जरा इधर तो आना। कबूतर कालू कौवे के पास आता है। क्या बात है कव्वे, जल्दी बताओ, मुझे दाना लेकर घर जाना है। क्यों ये सूखा सड़ा दाना लेकर घर जा रहे हो? मैं अभी अभी जंगल के नए रास्ते से आया हूँ। वहाँ पर एक मीठे फलों का पेड़ है, चलो वहाँ से मीठे फल लेने जाते हैं। सच कालू कव्वे, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ हाँ, छोड़ो ये सूखा दाना और चलो मेरे साथ। कबूतर वो दाना एक तरफ रखता है। कालू कौवा जल्दी से वो दाना उठाता है और उसे खा जाता है। ये क्या, मेरा दाना तुम खा गए? चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे उस मीठे फलों के पेड़ के पास ले जाओ। कालू खूब हंसता है। पागल कबूतर, अगर ऐसा कोई पेड़ होता तो मैं यहाँ क्यों बैठा होता? मेरा तो पेट भर गया, मैं तो चला। बाय। कमबख्त, मेरा दाना खाकर चला गया। पता नहीं मैं भी क्यों इसकी बातों में आ जाता हूँ। अब जंगल के सभी पक्षी कालू कौवे से तंग आ गए थे। एक दिन सभी पक्षी एक बड़े पेड़ के नीचे खड़े होते हैं। ये बात तय हुई, अब कोई भी पक्षी कालू कौवे के साथ भोजन लेने नहीं जाएगा। उसने मेरा दाना भी चुरा लिया। मैं तो कभी उस काले कौवे की बात पर विश्वास नहीं करूंगा। हम दोस्त इकट्ठे दाना लेने चले जाया करेंगे, लेकिन उस दुष्ट कौवे के साथ कभी नहीं जाएंगे। फिर उस दिन के बाद कोई भी कालू कौवे के साथ भोजन ढूंढने नहीं जाता था। कालू कौवे को तो भोजन ढूंढना नहीं आता था, इसलिए उसे कहीं से भी अब भोजन नहीं मिलता था। तोते मेरे यार, चल दाना लेने चले। निकल जाओ यहाँ से, मैं तो अपनी दोस्त रानो के साथ जाऊंगा। तोता वहां से चला जाता है। रानो, रानो चिड़िया, चलो भोजन लेने चले। धोखेबाज, फ्रॉड, काले कलोटे कौवे, जाओ यहाँ से। मैं अब कभी भी तुम्हारे साथ दाना लेने नहीं जाऊँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपकी अपनी दीपिका और मेरे वीडियो को बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, बाय।